उद्धव ठाकरे को सत्ता के आसमान से जमीन पर पटक देने वाले एकनाथ शिंदे के निशाने पर अब शरद पवार हैं। एकनाथ शिंदे ने शरद पवार को चुपके से ऐसी चोट पहुंचाई है जिसके जख्म उन्हें आगे भी दर्द देते रहेंगे। एकनाथ शिंदे ने एनसीपी के सीनियर नेता और शरद पवार के करीबी अशोक गावड़े को अपने साथ शामिल कर शरद पवार को बड़ा झटका दे दिया है। अशोक गावड़े के एनसीपी छोड़ने का ज्यादा असर मुंबई जोन में दिखेगा और पहले से ही कमजोर एनसीपी और कमजोर हो जाएगी। अशोक गावड़े ने अपने समर्थकों के साथ मीटिंग की और उसके बाद एकनाथ शिंदे संग जाने का फैसला लिया। 2 दिन पहले ही अशोक गावड़े ने एनसीपी से इस्तीफा दे दिया था। इस बीच गावड़े ने पार्टी छोड़ते ही पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड, विधायक शशिकांत शिंदे और अन्य नेताओं पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने एनसीपी की नवी मुंबई यूनिट ने अपना दखल बढ़ा लिया था। अशोक गावड़े ने कहा कि एनसीपी में गुटबाजी पैदा हो गई है। यह सब मैं कई दिनों से झेल रहा हूं। उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत समय समय पर वरिष्ठ नेताओं से भी की है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जाता। गावड़े ने कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं आज इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इस गुटबाजी से तंग आ चुका हूं। मैंने 2 साल पहले विष्णुदास भावे थिएटर में कार्यकर्ताओं की बैठक में भी इस बारे में बात की थी। अशोक गावड़े ने कहा कि चूंकि मैंने एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले के सामने सार्वजनिक टिप्पणी की थी, इसलिए मुझे साइडलाइन कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मैंने बार बार वरिष्ठों से बात की है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, इसलिए मैं आखिरकार इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैंने तो पार्टी के बुरे दिनों में निस्वार्थ भाव से काम किया था। 3 साल पहले जब विधायक गणेश नाइक ने नवी मुंबई यूनिट के तमाम नेताओं को लेकर भाजपा ज्वाइन की थी, तो गावड़े ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब उनका फैसला मुंबई जोन में है। शरद पवार की पार्टी को बेहद कमजोर करने वाला है। एनसीपी पहले ही मुंबई समेत तमाम शहरी इलाकों में बहुत ज्यादा मजबूत नहीं रही है। हाल ही में गावड़े को हटाकर नामदेव भगत को नवी मुंबई का एनसीपी चीफ बनाया गया था। इसके बाद से ही गावड़े पार्टी से नाराज चल रहे थे। उनकी नाराजगी इस बात पर थी कि 1 साल पहले ही शिवसेना से आए नामदेव को उनकी जगह पर जिम्मेदारी दी गई। माना जा रहा है कि गावड़े का जाना शरद पवार को और झटके दे सकता है। उनके साथ ही बेटी सपना गावड़े भी पार्टी छोड़ सकती हैं। इसके अलावा कुछ पूर्व पार्षद भी एनसीपी से अलग हो सकते हैं। इससे एकनाथ शिंदे और भाजपा को बीएमसी चुनाव से ठीक पहले बड़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में भी उन्हें फायदा मिलेगा। जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि हमें पहले ही पता चल गया था कि गावड़े पार्टी छोड़ सकते हैं। उनसे इस बारे में बात की गई थी, तो पता चला कि उन्होंने पूरा मन बना लिया है कि पार्टी छोड़ देंगे। इसके बाद उनकी जगह पर नामदेव भगत को नवी मुंबई के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।